लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पहुंचता भी रहा, पनपता भी रहा और विकसित होकर लद्दाख के बाहर भी गया। इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। कई प्राचीन स्तूप, चट्टानी बौद्ध प्रतिमाएं, खारोष्ठी, ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है कि इस काल में भी यहाँ पर बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। यहाँ माननीय गृह मंत्री जी इस वक्त सभी बौद्ध भिक्षुगण, मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी, लद्दाख के सम्मानीय सांसद मोहम्मद हनीफा जी, गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार तपन डेका जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, एलबीए के अध्यक्ष श्री लाकरुक जी, लद्दाख प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और आज इतनी विशाल संख्या में आए हुए तथागत के अनुयायी गणों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं लद्दाख की जनता को आज बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बुद्ध पूर्णिमा हर साल आती है, मगर आज की बुद्ध पूर्णिमा ये लद्दाख के वासियों के लिए मणिकंचन योग है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, त्रिपावन दिवस भी है और आज भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ बुद्ध स्वयं यहां उपस्थित है। एक प्रकार से आज की बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत बढ़ गया है। मित्रों, लद्दाख में 75 साल के बाद ये पावन अवशेष यहां पर आए हैं। लाकरुक जी ने ठीक ही कहा कि 75 साल पहले जब ये अवशेष यहां आए होंगे, बहुत कम लोग इसके दर्शन का, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का और इससे भगवान बुद्ध के संदेश को प्राप्त करने का लाभ उठा पाए होंगे, क्योंकि उस वक्त एक कठिन वादियों में न आवागमन की कोई सुविधाएं थी, न रोड बने थे, न रास्ते बने थे। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से, अवशेषों से
ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे। आज त्रिपावन दिन है। आज के ही दिन 563 वर्ष ईसा पूर्व लुम्बिनी के उपवन की भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध कहलाए। उनके जन्म का दिन, उसके साथ साथ बोधि गया के पीपल वृक्ष के नीचे जहां उन्होंने सम्यक संबोधि की प्राप्ति की, वो दिन भी यही पावन दिन था। और जब 80 साल का शरीर का अंत हुआ और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो भी यही दिन था। शायद ही किसी अवतार के जीवन में ऐसा होगा कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन पर हुआ हो, ऐसा शायद ही हुआ होगा। इसलिए ये दिन हम सब के लिए बहुत शुभ दिन होता है, हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का दिन होता है। और उसी दिन पर आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है। वो हम सब के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। आज ये एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया, उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। यही रास्ता था जो भारत में दिए गए तथागत के उपदेश को चीन और कई सारे देशों में पहुंचाने का माध्यम बना। हम लद्दाख की आध्यात्मिक पहचान 4 प्रमुख परंपराओं से बनी है। निंगमा, काग्यू, शाक्य और गेलुक। इसका मतलब है जो है वो उसको ऐसा ही देखे। वास्तव दर्शन एक प्रकार से जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है। दूसरा, गुरु की कृपा और निरंतर आत्मचिंतन, ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त तो होता है, परंतु ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ध्यान से इसको अपने साथ आत्मसात नहीं करते हैं तो मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान साधना के बिना अधूरा है और साधना ज्ञान के बिना अंधी होती है। तो साधना और ज्ञान का मिलन ही सही रास्ता है। और सबसे अंत में ये सब होने के बाद नैतिक अनुशासन नहीं है तो कभी प्रज्ञावान जीवन बन ही नहीं सकता है। प्रज्ञावान जीवन का मूल आधार नैतिक अनुशासन ही होता है। और लद्दाख की भूमि से निकला हुआ संदेश आज विश्व के कई मुमुक्षु के लिए जीवन को आगे ले जाने का कारण बना है।
लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी हमें कहती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही समाधान हमें दे सकता है। लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पहुंचता भी रहा, पनपता भी रहा और विकसित होकर लद्दाख के बाहर भी गया। कश्मीर के बौद्ध अध्ययन, महायान दर्शन और बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र था। वहीं से लद्दाख को सबसे पहले बौद्ध धर्म का संपर्क और संसर्ग और सत्संग करने का रास्ता मिला। सम्राट अशोक के दूतों ने कश्मीर गंधार के रास्ते में यहीं पर लद्दाख में बौद्ध प्रभाव की नींव रखी। दूसरा चरण आया कुषाण काल में, लगभग पहली और तीसरी ईसा की सदी में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और उसका विकास लद्दाख तक पहुंचा और कई प्राचीन स्तूप, चट्टानी बौद्ध प्रतिमाएं, खारोष्ठी, ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है कि इस काल में भी यहां पर बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। सिल्क रूट के कारण भी कश्मीर, लेह, यारकन, खेतान और तिब्बत को जोड़ने वाले मार्ग होने के कारण भी वस्तुओं नहीं, सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, विचार के लिए भी ये मार्ग एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बना। भिक्षुओं के लिए पांडुलिपियां, कला शैलियां जिनके साक्ष्य शिलालेख, मणिदीवारें, स्तूप और बौद्ध शैल कला में यहां पर उपस्थित मिलते हैं। चौथा चरण तिब्बती प्रभाव का आया 7वीं और 10वीं सदी में। महायान और वज्रयान परंपराएं तिब्बत से लद्दाख पहुंची और समृद्ध हुआ यहां पर तथागत का संदेश। और निर्णायक योगदान रिंचेन जांगपो 10वीं और 11वीं सदी में आया, जब संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। 108 मठों की स्थापना हुई, अलची मठ की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म को संस्थागत और स्थायी स्वरूप दिया गया। मित्रों, आज भी पूरे दुनिया में जहां जहां बौद्ध परंपरा है, लद्दाख से संवर्धित हुआ एक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ये पवित्र अवशेष यहां पर आए हैं, तब मैं एक बात कहना चाहता हूं। महायान बौद्ध साहित्य में कहा गया है, पवित्र अवशेषों का दर्शन करने का सौभाग्य जब मिलता है, तब बुद्ध का ही दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और आज इतने लंबे समय के बाद लद्दाख की जनता को स्वयं बुद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और लद्दाख प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि हम पूरी सुविधा करें कि सभी मतों के अनुयायी यहां आए और बौद्ध मत के अनुयायी तो कोई न छूट जाए, इस प्रकार की प्रशासन ने संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। यहां पर आईटीबीपी, सेना और लद्दाख प्रशासन अपने घर पर बुद्ध पधारे हैं, इसी प्रकार से आव भगत और सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, अंत में मैं एक ही बात कहता हूं, भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया,
अनेक भिक्षुओं को देश भर में फैलाकर ये ज्ञान का प्रचार किया, उस वक्त बुद्ध का ज्ञान जितना प्रासंगिक था, आज 2500 साल के बाद बुद्ध का ज्ञान दुनिया के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्ध के 2500 साल के बाद भी बुद्ध का ज्ञान बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और मैं तो आशा करता हूं कि भारत के ज्ञान को, तथागत के महान संदेश को, भगवान बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया समझे, स्वीकारे, समाधान के रास्ते पर आगे चले और मध्यम मार्ग को स्वीकार कर आगे चले। फिर से एक बार पूरे भिक्षु गण को प्रणाम करते हुए, पवित्र अवशेषों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।